आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट ज्ञान 2.0 में। इस वीडियो में हम श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हल करेंगे जो आगामी एग्जाम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? एक दुग्ध उत्पादन, बी हरित क्रांति, सी नीली क्रांति, डी काला सोना। इसका उत्तर है एक दुग्ध उत्पादन। आपका अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सी नॉमन बोरलॉग, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किस योजना के तहत शुरू की गई थी? ए ऑपरेशन फ्लड, बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, सी ऑपरेशन ग्रीन, डी ऑपरेशन गोल्ड। इसका उत्तर है ए ऑपरेशन फ्लड। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक दूध उत्पादन बढ़ाना, बी गेहूं उत्पादन बढ़ाना, सी मछली उत्पादन बढ़ाना, डी चीनी उत्पादन बढ़ाना। इसका उत्तर है एक दूध उत्पादन बढ़ाना। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1970, बी 1965, सी 1980, डी 1975। इसका उत्तर है ए 1970। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के तहत भारत किस उत्पाद में आत्मनिर्भर बना? ए चीनी, बी दूध, सी गेहूं, डी चावल। इसका उत्तर है बी दूध। आपका अगला प्रश्न है, अमूल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी आनंद गुजरात, डी दिल्ली। इसका उत्तर है सी आनंद गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी नोबेल पुरस्कार, डी पद्मश्री। इसका उत्तर है बी पद्म विभूषण। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के कारण भारत किस नाम से जाना गया? एक दूध का सबसे बड़ा निर्यातक, बी दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर, सी हरित क्रांति का अग्रदूत, डी दुनिया का दूध उत्पादन में पहला स्थान। इसका उत्तर है डी दुनिया का दूध उत्पादन में पहला स्थान। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बी दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर गरीबी कम करना, सी आयात पर निर्भरता घटाना, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड योजना को लागू करने वाली संस्था कौन सी थी? एक भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB, सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR, डी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। इसका उत्तर है बी भारतीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के दौरान भारत का प्रमुख ब्रांड कौन सा था? ए मदर डेयरी, बी अमूल, सी वेरका, डी पराग। इसका उत्तर है बी अमूल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति ने सबसे अधिक किस वर्ग को लाभ पहुंचाया? एक बड़े किसान, बी छोटे और सीमांत किसान, सी उद्योगपति, डी व्यापारी। इसका उत्तर है बी छोटे और सीमांत किसान। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत ने किस उत्पाद में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ए गेहूं, बी दूध, सी मछली, डी कपास। इसका उत्तर है बी दूध। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1965, बी 1970, सी 1975, डी 1980। इसका उत्तर है ए 1965। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के दौरान दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? एक दुग्ध सहकारी समितियां, बी मिड डे मील योजना, सी ग्रामीण डेयरी योजना,
डी ऑपरेशन फ्लड। इसका उत्तर है डी ऑपरेशन फ्लड। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? एक, भारत के दुग्ध पुरुष, बी, भारत के हरित योद्धा, सी, भारत के कृषि वैज्ञानिक, डी, भारत के खाद्य विशेषज्ञ। इसका उत्तर है एक, भारत के दुग्ध पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड योजना का वित्तीय समर्थन किस संगठन ने किया? एक, विश्व बैंक, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, डी, एशियाई विकास बैंक। इसका उत्तर है सी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के तहत सबसे अधिक किस प्रकार की गायों का उपयोग किया गया? एक, देशी गाय, बी, संकर गाय, सी, जर्सी गाय, डी, भैंस। इसका उत्तर है बी, संकर गाय। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? एक, खाद्य सुरक्षा, बी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सी, शहरीकरण, डी, औद्योगिक विकास। इसका उत्तर है बी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड योजना के दौरान कौन सी प्रणाली को बढ़ावा दिया गया? एक, निजी डेयरी, बी, सहकारी डेयरी, सी, सरकारी डेयरी, डी, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी। इसका उत्तर है बी, सहकारी डेयरी। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के दौरान दूध के उत्पादन को किससे जोड़ा गया? एक, गरीबी उन्मूलन, बी, महिला सशक्तिकरण, सी, आयात प्रतिस्थापन, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के तहत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई? एक, कृत्रिम गर्भाधान, बी, पशु चिकित्सा सेवाएं, सी, चारा प्रबंधन, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण किस वर्ष समाप्त हुआ? ए, 1985, बी, 1990, सी, 1996, डी, 2000। इसका उत्तर है सी, 1996। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का सबसे बड़ा लाभ किस क्षेत्र को हुआ? एक, शहरी क्षेत्र, बी, ग्रामीण क्षेत्र, सी, औद्योगिक क्षेत्र, डी, आयात क्षेत्र। इसका उत्तर है बी, ग्रामीण क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था? एक, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और वितरण में सुधार करना, बी, गेहूं उत्पादन को बढ़ाना, सी, शहरीकरण को बढ़ावा देना, डी, मछली उत्पादन को बढ़ाना। इसका उत्तर है एक, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और वितरण में सुधार करना। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के दौरान किस तकनीक ने पशुधन प्रजनन में सुधार किया? एक, जैविक खाद, बी, कृत्रिम गर्भाधान, सी, सिंचाई तकनीक, डी, हाइब्रिड बीज। इसका उत्तर है बी, कृत्रिम गर्भाधान। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत दूध वितरण के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई? एक, सरकारी वितरण प्रणाली, बी, सहकारी वितरण प्रणाली, सी, निजी वितरण प्रणाली, डी, आयात वितरण प्रणाली। इसका उत्तर है बी, सहकारी वितरण प्रणाली। ऑपरेशन फ्लड के तहत भारत को किस प्रकार के उत्पाद का निर्यातक बनने में मदद मिली? एक, चीनी, बी, दूध पाउडर, सी, मांस, डी, तेल। इसका उत्तर है बी, दूध पाउडर। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति ने मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया? एक, कृषि आधारित, बी, उद्योग आधारित, सी, सेवा आधारित, डी, डिजिटल आधारित। इसका उत्तर है एक, कृषि आधारित। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कौन सा उपनाम दिया गया? एक, भारत का दुग्ध क्रांति पुरुष, बी, भारत का हरित योद्धा, सी, भारत का औद्योगिक नायक, डी, भारत का वैज्ञानिक नायक। इसका उत्तर है एक, भारत का दुग्ध क्रांति पुरुष। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किया? ए, उत्तर प्रदेश, बी, गुजरात,
सी पंजाब, डी राजस्थान। इसका उत्तर है बी गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के दौरान किस संगठन ने ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में मदद की? एक फाओ, बी एनडीडीबी, सी नाबार्ड, डी डब्ल्यूटीओ। इसका उत्तर है बी एनडीडीबी। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का भारत की जीडीपी में क्या योगदान था? ए औद्योगिक विकास में वृद्धि, बी कृषि क्षेत्र की आय में वृद्धि, सी सेवा क्षेत्र का विकास, डी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। इसका उत्तर है बी कृषि क्षेत्र की आय में वृद्धि। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के दौरान किस प्रकार के दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण बढ़ा? ए घी और मक्खन, बी दूध पाउडर, सी पनीर और दही, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत कितने चरण थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका उत्तर है बी 3। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के दौरान डेयरी उद्योग के विकास से किस सामाजिक समस्या को कम करने में मदद मिली? एक शहरी बेरोजगारी, बी ग्रामीण बेरोजगारी, सी औद्योगिक प्रदूषण, डी खाद्य संकट। इसका उत्तर है बी ग्रामीण बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का भारत में किस प्रकार के दूध उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा? एक भैंस का दूध, बी गाय का दूध, सी बकरी का दूध, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस देश के मॉडल से प्रेरित था? ए अमेरिका, बी डेनमार्क, सी जर्मनी, डी जापान। इसका उत्तर है बी डेनमार्क। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के दौरान दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका उत्तर है ए पहला। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसका विकास हुआ? एक शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी आर्थिक समृद्धि, डी डिजिटल सेवाएं। इसका उत्तर है सी आर्थिक समृद्धि। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के दौरान दूध की आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित की गई? ए आयात के माध्यम से, बी सहकारी समितियों के माध्यम से, सी निजी उद्योगों के माध्यम से, डी सरकारी संस्थानों के माध्यम से। इसका उत्तर है बी सहकारी समितियों के माध्यम से। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किसने किया? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी नॉमन बोरलॉग, डी सी सुब्रमण्यम। इसका उत्तर है बी वर्गीज कुरियन। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ग्रामीण क्षेत्र का औद्योगिकीकरण, बी दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता, सी शहरी क्षेत्रों का विकास, डी जलवायु परिवर्तन से निपटना। इसका उत्तर है बी दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता। आपका अंतिम प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के दौरान मदर डेयरी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? एक शहरी क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति, बी दूध का निर्यात, सी दूध का प्रसंस्करण, डी ग्रामीण रोजगार। इसका उत्तर है एक शहरी क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति। आपके आगामी एग्जाम की तैयारी हेतु हम बहुत मेहनत से ऐसे प्रश्न का संग्रह उपलब्ध करा रहे हैं जो आपको अच्छे अंक लाने में कारगर होंगे। तो चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।